राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका श्री राधे वास्तु चैनल में। आज हम एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के एक अनिवार्य हिस्से से जुड़ा है। यह विषय है घर में किसी की मृत्यु होने से पहले मिलने वाले संकेत। हमारे भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु तिथि से पूर्व कुछ विशेष संकेत होते हैं जिन्हें समझना और पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसे हम सभी को समझना और स्वीकार करना होता है। कई बार हम अपने आसपास ऐसे संकेतों का अनुभव करते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे उन 9 संकेतों के बारे में जो घर में किसी की मृत्यु होने से पहले मिलते हैं। ये संकेत न केवल आपको सतर्क करते हैं बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये संकेत व्यक्ति की ऊर्जा और आत्मा की स्थिति को दर्शाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये संकेत हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और हमें सही समय पर सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। पहला संकेत, अचानक स्वास्थ्य में गिरावट। जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ता है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा में गिरावट होती है तो यह उसके आसपास के वातावरण और ऊर्जा संतुलन से संबंधित हो सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यह उल्लेखित है कि जब शरीर में असंतुलन होता है तो आत्मा भी अस्थिर हो जाती है। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य में ऐसी स्थिति देखते हैं तो इसे गंभीरता से लें और उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। दूसरा संकेत, मानसिक स्थिति में बदलाव। जब कोई व्यक्ति अचानक चिड़चिड़ा, उदास या अवसादित हो जाता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह अपनी मृत्यु के करीब है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मानसिक स्थिति का सीधा संबंध घर की ऊर्जा से होता है। यदि घर में नकारात्मकता बढ़ती है तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों को अधिक संवेदनशील और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में भी मानसिक स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए ध्यान और प्रार्थना की सिफारिश की गई है। तीसरा संकेत, अनायास अजीब बातें करना। कई बार व्यक्ति ऐसे बातें करने लगता है जो सामान्य नहीं होती, जैसे अपने जाने की बातें करना या अतीत की यादें ताज़ा करना। यह संकेत एक गहरा संदेश हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आत्मा को अपनी स्थिति का एहसास होता है तो वह कई बार अपने विचारों को व्यक्त करती है। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी ये कहते हैं कि आत्मा अपने अनुभवों को साझा करने की कोशिश करती है ताकि उसे शांति मिल सके। चौथा संकेत, सपनों में आगंतुकों का आना। यदि व्यक्ति बार बार सपनों में मरे हुए व्यक्तियों या प्रियजनों के बारे में बात करता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि उसे मृत्यु का अनुभव हो रहा है। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि सपने एक प्रकार की चेतावनी होते हैं जो हमारी अंतर्ज्ञान को दर्शाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि जब आत्मा के प्रियजन सपनों में आते हैं तो वे उसे महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। पांचवां संकेत, घर में अचानक ऊर्जा परिवर्तन। अगर आपको घर में अचानक नकारात्मक ऊर्जा या उदासी का अनुभव हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का वातावरण व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। यदि घर में नकारात्मकता बढ़ती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। इस स्थिति में परिवार को मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना चाहिए, जैसे ध्यान और पूजा करना। छठा संकेत, बेजान चीज़ों का अचानक सक्रिय होना। जैसे घर में कोई पुरानी चीज़ अचानक गिरना या इधर उधर होना। ऐसा माना जाता है कि ये संकेत आत्मा की उपस्थिति को दर्शाते हैं और ये एक चेतावनी हो सकती है। वास्तुशास्त्र में बेजान वस्तुओं की ऊर्जा को समझना महत्वपूर्ण है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो बेजान वस्तुएं भी सक्रिय हो जाती हैं, जो कि एक चेतावनी हो सकती है। सातवां संकेत, आसपास के लोगों का व्यवहार। यदि परिवार के सदस्य या करीबी मित्र अचानक दुखी या चिंतित महसूस करते हैं तो यह भी संकेत हो सकता है कि उन्हें किसी प्रिय व्यक्ति की स्थिति के बारे में अवगत है। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब एक आत्मा की स्थिति गंभीर होती है तो उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में परिवार को एकजुट होकर उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। आठवां संकेत, धार्मिक संकेत। अगर घर में अचानक कोई धार्मिक वस्तु गिरती है
या कोई पूजा में रुकावट आती है तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि किसी की मृत्यु की तैयारी हो रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धार्मिक वस्तुओं का गिरना एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। इस समय ध्यान और प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है ताकि नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। 9वां संकेत, खिड़कियों और दरवाजों का अचानक बंद होना। कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि घर में अचानक दरवाजे या खिड़कियां अपने आप बंद हो रही हैं। इसे भी एक संकेत माना जा सकता है कि कोई बदलाव आ रहा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये संकेत भी ऊर्जा के संतुलन में असंतुलन को दर्शाता है। ऐसे में तुरंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, मृत्यु और उसके संकेतों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हमारे प्रियजनों के प्रति अधिक संवेदनशील और सजग रहने का अवसर है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो तुरंत ध्यान दें और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। इन सभी संकेतों को समझकर हम अपने और अपने परिवार के जीवन में सकारात्मकता और शांति बना सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।